क्वेश्चन था, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम बता रहे थे वृत्तखंड और तीर्थखंड के बारे में, है ना। वृत्तखंड हम बताए थे। देखो दोनों चीज़ एक ही बार समझ लेते हैं। ये तो त्रिभुज है, वृत्त है। इस वृत्त में ये केंद्र होता है, एक केंद्र होता है कि नहीं। वृत्त का केंद्र, वृत्त में दो तिर्जा और एक चाप, इसको कहते हैं चाप की लंबाई, या तो वृत्त का परिधि कह सकते हैं। दो तिर्जा और एक चाप से जो क्षेत्र बनेगा उसको वृत्तखंड तिर्जखंड कहते हैं। तिर्जा से मिलके बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, तिर्जखंड कहते हैं। तिर्जखंड कहते हैं, याद रखना। दो तिर्जा और एक चाप से बनने वाले छोटा सा क्षेत्र जो है तिर्जखंड कहलाता है। तिर्जखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है लघु तिर्जखंड, एक होता है लघु तिर्जखंड, और एक होता है दीर्घ तिर्जखंड। दीर्घ तिर्जखंड समझो इसको ध्यान से। एक होता है लघु तिर्जखंड और एक होता है दीर्घ तिर्जखंड। ये दो तिर्जा और एक चाप से बनने वाला क्षेत्र तिर्जखंड कहलाता है। ऊपर वाला भी देखिएगा तो यहाँ से यहाँ एक चाप हुआ और ये तिर्जा हुआ, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र भी एक आपका तिर्जखंड हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसमें दो तिर्जखंड, तो छोटा वाला को हम लघु कहते हैं और बड़ा वाला को दीर्घ। तो इसमें छोटा वाला ये वाला भाग है, छोटा वाला ये क्षेत्र कौन हो जाएगा, लघु तिर्जखंड, और ये बड़ा वाला जो है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ तिर्जखंड कहते हैं। उसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका केंद्र हो जाएगा। केंद्र इसमें होता क्या है कि एक जीवा और चाप का संगत चाप की लंबाई क्या कहलाती है, वृत्तखंड। वृत्त का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो वृत्त इसको क्या कहेंगे, वृत्त को किसी भी भागों में तोड़ेंगे तो वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड दो को होता है, एक होता है लघु वृत्तखंड, हाँ एक होता है लघु वृत्तखंड और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड भी दो प्रकार के, एक लघु और एक दीर्घ। लघु मतलब छोटा, इसमें छोटा सा जो टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको लघु वृत्तखंड, और यहाँ से यहाँ ये बड़ा वाला टुकड़ा है कि नहीं है, वृत्त का ये सबसे बड़ा टुकड़ा हुआ, तो ये इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। समझ में आ गया। चाप से और लंबाई संगत जीवा से, इसको क्या कहते हैं, जीवा और चाप की लंबाई से जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड दो गो, तो जो बड़ा टुकड़ा होगा उसको दीर्घ कहेंगे और जो छोटा टुकड़ा होगा उसको लघु कहते हैं। उसी तरह से इसमें अगर आपसे कहा जाए दो तिर्जा, चलो दो तिर्जा और एक चाप से, दोनों तिर्जा हुआ वृत्त का, ये चाप हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, तिर्जखंड। इसमें दो गो बनेगा, एक क्षेत्र ये वाला बनेगा क्या, और एक ये वाला बनेगा। तो इसमें जो बड़ा होगा उसको दीर्घ कहेंगे और जो छोटा होगा लघु तिर्जखंड कहते हैं। यहाँ तक कल हम सब चर्चा कर चुके थे। अब इसका दो गो फार्मूला है, बस दोनों सूत्र को याद रखना है और इसी पे आधारित आपका क्या हो जाएगा, सवाल बनेगा। बस दोनों सूत्र को ध्यान में रखना। चलो देखिए यहाँ इसमें तिर्जखंड के बारे में, तिर्जखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए, तिर्जखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लगाएंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, याद रखना। तिर्जखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। समझिए ये आपका अगर एक वृत्त है, ये आपका केंद्र हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दो गो तिर्जा होगा, ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, ये वाला क्षेत्र, इसको मान लीजिए ओ पी, यहाँ क्यू, इसको मान लेते हैं एस, ओ पी क्यू एस। ओ पी क्यू एस आपका क्या है, तिर्जखंड है ना। तिर्जखंड का अगर निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, तिर्जखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर ये कोण आपका थीटा है, कितना है, थीटा है, कितना है रे, थीटा,
आपसे अगर ये कोण कितना दे दिया है, मान लो कोई कुछ भी दिया है तो इसका मान हम मान लेते हैं कितना, थीटा। तो त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अभी हम बताए त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, समझिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो अगर लघु त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, अगर लघु त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो इसका सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बात को समझने का प्रयास करो। अगर इसका जो है क्षेत्रफल कितना दिया है, थीटा, ये तो वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये तो अभी करता है, लेकिन स्पेशल आपको लगाना है कि कुछ जगह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360। थीटा अगर थीटा दिया है, कोण का मान अगर थीटा दिया है तो थीटा के जगह पे थीटा ही रखेंगे, या यहाँ 90 दिया है, 120 दिया है, जो भी दिया है इसको यहाँ रख देंगे। 360 से भाग गुना पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर देंगे क्या, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे दीर्घ का पूछ दे, किसका, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप समझिएगा यहाँ ये अगर इसको दे के, इस वाला कोण को दे के और ई वाला का मान मांगे, ई वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर मांगे तो आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि इस वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इतना अगर थीटा आपका दिया है तो 360 में इतना टा कोण घटा देंगे तो इतना से न बचेगा। तो वही करना है, तो लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दो सूत्र रहा और इन्हीं दोनों सूत्र से आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद आपका जो है दिया रहेगा, अगर थीटा दिया रहे, क्या दिया रहे, थीटा दिया रहे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर पूछ ले, थीटा देके क्या देके, थीटा अगर दिया रहे, थीटा मतलब कोण अगर दिया रहे, थीटा मतलब कोण अगर दिया रहे, तब चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर पूछ ले तब क्या करेंगे बताओ, तब क्या करेंगे, तो थीटा बटे 360 क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 लिखेंगे, थीटा बटे 360 गुना चाप का लंबाई मतलब परिधि ना पूछ रहा है, चाप का लंबाई मतलब परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। समझने का प्रयास करो। थीटा बटे 360 अगर चाप मांगेगा मतलब वृत्त का परिधि मांग रहा है 2 पाई आर, अगर क्षेत्रफल मांगेगा मतलब पाई स्क्वायर मांग रहा है ना, तो थीटा बटे 360 को पाई आर स्क्वायर से क्या करना है, गुना करेंगे। क्षेत्रफल मांगेगा तो क्षेत्रफल से गुना करेंगे, अगर परिधि मतलब चाप की लंबाई मांगेगा तो पाई आर से क्या करना है, गुना करना है। चलिए इसको उतारो, उसके बाद चलते हैं सवाल पे। देखो इस सवाल को बनाएंगे कैसे, क्या दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक आपका सबसे पहले वृत्त बनेगा और इसका त्रिज्या दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्यखंड बनाने बोल रहा है, कौन चीज, त्रिज्यखंड। तो यहाँ एक केंद्र दे देंगे, दोनों तरफ क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड बना लेना है। ये आपका इसका लंबाई दिया 6, एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो एक को 6 दिया है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका बोल रहा है जिसका कोण दिया हुआ है, मतलब ये जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री है, तो आपसे कह रहा है कि इस एरिया का क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ से हल करेंगे। हल में आपको लिखना है क्या, दिया है किसका, वृत्त का त्रिज्या ना, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है, कोण मतलब थीटा दिया है 60 डिग्री, इसीलिए त्रिज्यखंड निकालने बोल रहा है।
ये आपका कौन तिर्यखंड है, लघु या दीर्घ? लघु हो जाएगा। या तो तिर्यखंड भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसीलिए तिर्यखंड बराबर, इसीलिए तिर्यखंड का क्षेत्रफल या तो क्या क्या लिखिए आप, इसीलिए ये लघु न बना, लघु तिर्य खंड का क्षेत्रफल। तो अभी बताएं, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 दिया है और 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर बताओ कितना दिया है, 6 दिया है। स्क्वायर तो 6 को 2 बार गुना कर देंगे। अब आपसे यहाँ से कटाइएगा तो 6 के 6 से 6 कट जाएगा क्या? अब कटने वाला नहीं है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1, 13 बटे 7 हो जाएगा। यही आंसर दिया, यही आंसर है, बटे में आंसर है, तो ये लिख देंगे किसमें, सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता। चलो समझ में आ गया, बनाओ। क्वेश्चन आपसे इसमें कहा ये रहा है कि बोल रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश पहले परिधि दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए समझिएगा यहाँ क्या कह रहा है, क्षेत्रफल पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का 4 टुकड़ा करना है, उसका एक भाग का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का 4 टुकड़ा कर दिए हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये आपका तिर्यखंड बन गया। कौन नोट हो देख लो, यो ये भी देखेंगे क्या है, एक तिर्यखंड, ये भी देखेंगे एक तिर्यखंड, एक देखेंगे तिर्यखंड। चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल। तो 4 भागों में किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही चतुर्थांश होगा, ठीक है। तो ये चतुर्थांश आपका कैसा, तिर्यखंड के जैसा। और तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना, पाई आर स्क्वायर। इसमें हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, तभी ना निकलेगा। तो आर निकालने के लिए तो इसका परिधि दिया हुआ है वृत्त का, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका आर निकालना होगा परिधि से। क्या इसमें आपका परिधि दिया हुआ है दूसरा नंबर में, तो लिखेंगे दिया है आपसे, कहा कौन सी रहा है, कह रहा है कि जो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसका परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है। तो या तो देखिए, या तो ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक थीटा चाहिए और एक त्रिज्या चाहिए। ध्यान दो यहाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर तिर्यखंड के सूत्र से निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर तिर्यखंड के सूत्र से निकालेंगे तो हमको 2 चीज चाहिए, एक कोण का मान चाहिए और दूसरा आर का मान चाहिए। लेकिन इसमें ना तो कोण दिया और ना ही आर दिया है, लेकिन हम यहाँ से परिधि से तो आर निकाल सकते हैं, लेकिन कोण नहीं निकलेगा। तो तब क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ दिमाग ये लगाना है, समझिए यहाँ क्वेश्चन ये आपसे। अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश ना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई कितना था, आर स्क्वायर होता है क्या, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। इसका चौथा भाग का बोल रहा है, तो 4 से क्या कर देंगे, टोटल का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग करेंगे, तो इसका चौथा भाग का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4। समझ में आ रहा है, पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटे 4, ये चतुर्थांश का है, कितना का, चतुर्थांश का। लेकिन अर्धवृत्त का क्या होता है बताओ, अगर अर्ध बोलता तब रे तो तू ना आधा करने के लिए 2, 4 भागों में बंटने के लिए 4 से भाग, आधा करने के लिए 2 भागों में बंटने के लिए 2 से भाग। तो ये चतुर्थांश का कार्य है, तो ये सूत्र लगा देंगे क्या। तो हमारे पास दिया क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ, हमारे पास दिया है वृत्त की परिधि दिया है, दिया क्या, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। सूत्र एक तरफ मान लगा देंगे, 2 से 22 कटेगा, पाई आर बचेगा, इधर बचेगा 11, 2 इधर गुना में करते के बाद तो कटेगा, 11 बार में कटेगा ना। इसका मान होता है 22 बटे 7 गुना आर
11 होगा। 7 इधर किसमें है, भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 22 और 11 गुना 7। अब 22 इधर गुना में, उधर जाके भाग में होगा। तो 11/7, 11 गुना 7/22, 11 दूना 22। आर का मान कितना, 7/2 निकल गया क्या, सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अभी हम बताएं पूरा का होता है कितना, πr²। चौथा भाग निकालना है 4 से भाग। अब इसी को हल करिएगा तो 22/7 हो जाएगा क्या, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 बटे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना, इस दोनों 2 को जो है इस 4 से कटा देगा क्या, और एक साथ से कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 22 गुना 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको आगे हल, इसको तोड़ के भी हम हल कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 से 2 2 4 कटेगा ना, 4 से 2 गुना 2 4 का डायरेक्ट कटा देंगे। 7 से 7 कटेगा, ये दोनों गुना करेगा, आपका 154 आंसर आ जाएगा। चलिए उतारिए। देखो बटे 4 हो जाएगा, यहाँ तक होगा ना। इसके बाद इसको करना क्या है, समझना तमझना कूदना, ये दोनों 7 7 कट जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको गुना कर दीजिए, 154 हो जाएगा। 22 गुना 7 154, और 2 गुना 2 4 होगा ना, बोला ना। 22 गुना 7 154, और फिर इसका बटे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। फिर ई वाला मेन बटे क्या, इस मेन बटे को हम क्या कर लेते हैं, ई वाला बटे को हम क्या करेंगे, भाग बना लिए। ई 4 आ गया। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 154/4 भागा 1/4। अब यहाँ से जो है आपका हो जाएगा, बताओ इधर 154 हो जाएगा। 1 गुना 154 तो 154 बटे 4 चौके 16, 2 से कटेगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। 2 और 2 नीचे से नहीं कटेगा, तो ऐसे कटेगा। अगला जो है, अगला सवाल आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कह रहा है एक घड़ी है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक घड़ी है, घड़ी कैसा, वृत्ताकार, इसमें केंद्र में सुइया लगा रहता है, यस या नो। मान लो कि अभी फिलहाल घड़ी यहाँ है, समझ रहे हैं ना। घड़ी का सुइया, ये मिनट का सुइया है, किसका सुइया, ये मान लो यहाँ तो 12 रहेगा, होगा ना। उसके बाद 1 2 3 यहाँ 4 होगा, बोला ना रे, 5 इसके सीधा में 6, यहाँ होता है 7, यहाँ 8, और इसके सीधा में 9, और यहाँ 10, और यहाँ 11 होगा ना। ये आपका 6 हो जाएगा, और आपका ये 3 होगा, और कितना होगा, ऊपर भी 9 हो जाएगा, होगा ना। आप समझ रहे हैं इसको। ये मिनट का सुई है, किसका सुई है, मिनट का सुई। आप ये समझिए पहले, ये सुइया का जो है घड़ी का एक केंद्र है जहाँ सुई लगा रहता है, यस या नो। अब यहाँ जो हम बताए हैं कि किसी केंद्र पर कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये मिनट का सुइया, समझो इस मिनट का सुइया जब एक चक्कर मारेगा पूरा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। अब ये बताओ, ये
60 मिनट में 360 डिग्री मिनट का सुइया एक बार घूमेगा तो 1 घंटा होगा, मतलब 60 मिनट लगेगा उसको, लगेगा ना। 360 डिग्री का कोण बनाने में उसको कितना समय है? 60 मिनट लगता है। तो 1 मिनट में कितना बनाता होगा तो बताओ। कहेगा तुम सब 6 डिग्री का कोण बनाता होगा भैया, यस या नो? कैसे निकला फिर से समझिए। कह रहा है कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं? अब बताइए, ये घड़ी मिनट का सुई है, किसका सुई है? मिनट का। 1 मिनट में 60। अब ये घड़ी का सुई 12 पे अभी है, एक चक्कर मारेगा तो मतलब 1 घंटा, एक चक्कर में 60 मिनट लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? 1 घंटा होगा ना। 12 से घूम के ऐसे आएगा फिर 12 पे, मतलब 60 मिनट का दूरी तय करेगा। एक चक्कर जब पूरा पूरी मारेगा तो यहाँ 360 डिग्री का कोण बनाएगा, और 360 डिग्री का कोण बनाने में उसको समय कितना लग गया? 60 मिनट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक चक्कर मारा, 60 मिनट ना लगा? मिनट का सुई जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट लगेगा उसको। जहाँ से आया फिर वहीं जाने में उसको 60 मिनट लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 60 डिग्री का उसको कोण बनाने में जब 60 मिनट लगता है, लिखेगा तो अगर तुम कि 60 मिनट का, चूँकि 60 मिनट का कोण बनाने में 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाने में 60 मिनट में, अगर चूँकि 60 मिनट में वह 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये ना 360 डिग्री का 60 मिनट में 360 डिग्री का। 1 मिनट में बताओ तो 1 मिनट में क्या करेगा? 360 ऊपर और 60 नीचे, इसका मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनेगा। हमसे पूछ कितना मिनट का रहा है? 5 मिनट का, मतलब 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यस या नो? समझ में आया? यहाँ थीटा आपका दिया नहीं है, आपको यहाँ समझना है। जब मिनट का सुई एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन अगर जब वो 360 डिग्री का कोण बनाने में उसको पूरा एक चक्कर लगा, या तो हम कह सकते हैं 60 मिनट लगा। जब 60 मिनट का जो 60 मिनट में वो 360 बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में 360 बटे 60 गुना 6 कट चल के कितना आ गया? 6 डिग्री आएगा। 6 डिग्री मतलब 1 मिनट में घड़ी का सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है? याद रखना ही क्वेश्चन। घड़ी का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब 5 मिनट से हम 5 मिनट का पूछ रहा है, तो 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का बनाएगा क्या? अब 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ अभी सुई आए क्या, है ना। अब यहाँ से मान लो कि 1 मिनट हुआ, कितना 5 मिनट हुआ ना, 1 हुआ ना, 2 हुआ ना, तो यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो ये आपका क्या बन गया? खंड बन गया। और यहाँ थीटा कितना बना? 30 30 डिग्री का बना। यस या नो? अब इसी को अब बढ़िया से अगर फिगर बनाते हैं तो समझिए, यहाँ मान लीजिए ये केंद्र है, अब ये घड़ी का सुई यहाँ है ना, ये अभी सुई यहाँ है। 5 मिनट के बाद ये जो है ऐसे घूमते घूमते इधर से घूमता है घड़ी, तो यहाँ है अभी, तो फिलहाल अभी यहाँ है, तो यहाँ से 5 मिनट के बाद घड़ी का सुइया यहाँ आ गया, तो यहाँ ऐसे सुइयान हो जाएगा। ये सुइया यही रहेगा नहीं, ये सुइया घूमते घूमते 5 मिनट में यहाँ आएगा क्या? अब 5 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा इसका लंबाई तो देवन किया है सुइया का 14 सेंटीमीटर। बोलो, सुइया का लंबाई 14, इसका मतलब त्रिज्या कितना? 14 सेंटीमीटर। जब 14 ई दे दिया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। समझ में आया? 30 डिग्री कैसे आया? अब लिखेंगे यहाँ, तीसरा नंबर सवाल है क्या? लिखेंगे दिया है। दिया क्या है हमारे पास? दिया है हमको जो है सुई का, जो है सुई की लंबाई ना, मिनट के सुई की मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई कितना? 14 सेंटीमीटर, ये ना है। और 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 कैसे आया समझा तुम सब पहले? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा।
इसीलिए जो है आप यहाँ से लिखिएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे? मिनट में 6 डिग्री का 5 मिनट में जो है, इसीलिए त्रिज्यखंड ना बन गया, इसीलिए लिख देंगे सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का, सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 360 कितना है? थीटा का मान 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 14 स्क्वायर है तो 2 बार 14 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा 9 चौके कितना हो गया 12 तिया 36 12 बार में 0 से 0 3 से 36 12 बार में कटेगा। अब इसको अगर हम कटाते हैं तो 6 और यहाँ 1 बार में 11 बार में कटेगा। फिर यहाँ से अगर इसको कटाते हैं तो 3 बार में और ये कटेगा 7 बार, फिर 7 कटेगा और फिर इस 7 कट कटेगा। अब नहीं कटेगा 11 गुना 14 हुआ 11 गुना 14 बटे 3 अब गुना कर लो 4 1 5 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भर के पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। इसको दिमाग में एकदम उतार लेना है। घड़ी का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा।